Yesterday we have done introduction to the chapter 4 for class plus 1, that is molecular structure and chemical bonding. Today we are going to discuss in chapter 4 the question which arise in our mind. कल जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ क्वेश्चन आए थे. फॉर एग्जाम्पल, वाई डू एटम कंबाइन, भी एटम कंबाइन होते क्यों हैं. दूसरा, हाउ डू एटम कंबाइन, एटम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. टू सॉल्व दीज क्वेश्चन डिफरेंट थ्योरीज वाज गिवन टाइम टू टाइम. अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरीज दी गई. उन थ्योरीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया वो आया भी, व्हाई डू एटम कंबाइन, एटम कंबाइन हो क्यों रहे. कॉजल एंड लेविस, टू साइंटिस्ट इन 1916 के अंदर दो साइंटिस्ट कॉजल और लेविस, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी हुई विच बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड थी. दिस थ्योरी वाज गिवन द नेम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है. अब ये थ्योरी क्या कहती है. दे स्टडीड लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड दे फाउंड दैट नोबल गैसेस विच हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, जिनकी आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है. दे डू नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट करते ही नहीं है. इसका मतलब ऑल दोज एलिमेंट विच हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और विच हैव आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, डू नॉट रिएक्ट. दे गिव दिस रूल ऑक्टेट रूल. इस रूल को जो नाम उन्होंने दिया वो ऑक्टेट रूल दिया. एंड दे कंक्लूड दैट, उन्होंने यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला जिसको ऑक्टेट रूल का नाम दिया जाता है. एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट. ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस सेल. डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. डुप्लेट की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम, दे वांट टू कंप्लीट देयर डुप्लेट बिकॉज देयर नियरेस्ट नोबल गैस इज हीलियम विच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल. On the basis of this, they considered that the atoms are combined to complete their octet or to gain the stability, so that their electronic configuration is become similar to the noble gas electronic configuration. एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया. The first question is solved, how do atom combine. वे एटम कंबाइन क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहते हैं. दूसरा अभी, हाउ डू एटम कंबाइन, एटम कंबाइन करते कैसे हैं. इसके लिए बाद में बताया गया, देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन द एटम. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे जो है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन.
A bond is formed by sharing of electrovalent bond जो है, a bond is formed by donation of a electron by one atom to the other atom। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये बॉन्ड बनते हैं। तो हम यहां पर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम in such a way that one atom donate the electron to the other atom is known as electrovalent। दूसरे हमारे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो तरीके से बन सकते हैं बच्चे। एक तो तरीका अभी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम इन सच ए वे दैट दो एटम के बीच में बॉन्ड बना बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा। इन सच ए वे दैट, मान लो एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, एक इलेक्ट्रॉन ये एटम देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये एटम देगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है दोनों एटम का, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है डेक्टिव बॉन्ड। ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सच ए वे दैट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय वन एटम। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए, लेकिन शेयर दोनों ने किए। दिए किसने? इसने, और शेयर किए दोनों ने। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज डेक्टिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम डेक्टिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं हाउ डू एटम कंबाइन। उसके बाद आता है लेविस सिंबल्स। अब ये लेविस सिंबल क्या होते हैं? एक तो होते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे क्लोरीन के लिए Cl, सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K, सिल्वर के लिए Ag, गोल्ड के लिए Au। ये तो होते हैं सिंपल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। एक होते हैं लेविस सिंबल। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लेविस सिंबल होते क्या है? ए सिंबल ऑफ एलिमेंट is surrounded by the valence electron। भाई उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात या आठ है। इन द फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस इज नॉन एज लेविस सिंबल। जैसे मैं बात करूंगी सोडियम की भी, सोडियम का लेविस सिंबल होगा Na, इसका सिंबल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखें तो 281। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बी शोन बाय डॉट। क्लोरीन, इसका सिंपल सिंबल है Cl, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन बी शोन बाय 7 डॉट्स। ये 7 डॉट मैंने लगा दिए, इट मींस इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह के सिंबल्स को हम बोलेंगे लेविस सिंबल। अब लेविस सिंबल का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए लेविस सिंबल? लेविस सिंबल विल गिव यू वैलेंसी ऑफ एटम that is equal to number of dots present और 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है क्योंकि इसके पास एक डॉट है। क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है क्योंकि 7 डॉट है, 8 माइनस 7 1 वैलेंसी। सो इट हेल्पफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ ए एटम।
इस तरह से आप लेविस सिंबल के बारे में बता सकते हैं और यू कैन मेक द लेविस सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट डिस्कवर्ड टिल नाउ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कोई भी आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन दिखाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होता है बच्चे, राइटिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, लेविस सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप हमने लिखा सोडियम का सिंबल 1 डॉट, क्लोरीन का सिंबल 7 डॉट, ये इनके लेविस सिंबल हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw the Lewis symbol of element. Second, sodium can donate the 1 electron to complete their octet. Chlorine can accept the electron to complete their octet. सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहां से सोडियम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। अब यहां पर आप दिखाएंगे Na, 1 इलेक्ट्रॉन था बैलेंस सेल में, डोनेट कर दिया, कुछ नहीं बचा। क्लोरीन इसके पास 7 थे, 1 इसने ले लिया, 1 और आ गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम ने दिया इस पे पॉजिटिव चार्ज। इन दिस वे यू कैन शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आप आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन इस प्रकार से दिखा सकते हैं। उसके बाद ये कहता है फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? हम यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बच्चे, बिकॉज दीज थिंग्स यू हैव स्टडीड इन 3rd चैप्टर। फर्स्ट फैक्टर इज आयनाइजेशन इंथैल्पी, क्योंकि आप आयनिक बॉन्ड के अंदर देखते हैं 1 एटम इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कैटाइन बनाएगा। लोअर इज द आयनाइजेशन इंथैल्पी, मोर इजीली इट कैन फॉर्म द कैटाइन। जितनी कम आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी उतना आसानी से वो कैटाइन बनाएगा। तो यहां पर डिजायरेबल फैक्टर क्या है? लोअर इज द आयनाइजेशन इंथैल्पी। दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यह भी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा। व्हेन ए एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मोर नेगेटिव इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, more easily it can form the anion and easily it can form the ionic compound. Lattice enthalpy, एक कैटाइन बन गया, एक एनाइन बन गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स होगी केमिस्ट्री में, इट रिलीज द एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज करेगा। दिस रिलीज इन एनर्जी व्हेन ए कैटाइन अट्रैक्ट द एनाइन is known as lattice enthalpy। लैटिस एंथैल्पी मेनली 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो चार्ज ऑन आयन, मोर इज द चार्ज ऑन आयन, मोर विल बी द लैटिस एंथैल्पी। दूसरा साइज ऑफ आयन, मोर इज द साइज ऑफ आयन, लेसर विल बी द लैटिस एंथैल्पी। जितना ज्यादा साइज होगा उतनी कम लैटिस एंथैल्पी होगी। इस तरह से आप बता सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए ये 3 फैक्टर जो है वो जरूरी है। इफ द सम ऑफ दीज 3 टाइप ऑफ एंथैल्पी इज कम्स आउट टू बी नेगेटिव, देन आयनिक कंपाउंड कैन फॉर्म इजीली। More is the negative value of enthalpy change, more easily the ionic bond is formed। ये था भी आपका
फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब मैं आपको घर से एक छोटा सा काम देता हूं बच्चे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली यहां पर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स भी, दे हैव डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डेफिनेट होता है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ आयंस एंड दीज आयन रिपीटेड इटसेल्फ इन ए रेगुलर फैशन और रेगुलर पैटर्न, सो दे हैव ए क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। फोर्थ, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, बट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन फ्री नहीं होते हैं। लिक्विड स्टेट के अंदर और एक्वस सॉल्यूशन में आयने फ्री होते हैं। So these are certain characteristics of a ionic compound. This is our today's topic. Tomorrow we will discuss about the formation of covalent bond. ठीक है?